Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest institute for your online preparations. Past Education System is, dear students, largest institute in Pakistan for your online entry test preparation. इस एक वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, अपनी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और एनईडी जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के केमिस्ट्री के पास पेपर विद सॉल्यूशन, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर एंट्री टेस्ट 2025। अगर आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना है 2025 के लिए, तो ये तमाम सीरीज़ की तमाम वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत यूज़फुल है, हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना है। जैसे ही एक वीडियो आएगी उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने सुनते रहना है, और ये तमाम चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों का जो एंट्री टेस्ट 2025 का, जो मेरान यूनिवर्सिटी और एनईडी का पहला राउंड है और जो दूसरा राउंड है, बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अंदर हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं वो हम केमिस्ट्री का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। और आज की जो क्लास है, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है मेरान यूनिवर्सिटी और एनईडी के बारे में। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स 2025 के अंदर अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं और आप मेहरान यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी, आप यूईटी के ई कैट के एंट्री टेस्ट की तैयारी, इसके अलावा नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी, जैसे भी आप लोगों का आगे नस्ट का एनईटी 2 आ रहा है फेब के लास्ट में, एन ई टी 2 तैयार करना है, एन ई टी 3 तैयार करना है, या एन ई टी 4 तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तैयार करना है, आप लोगों ने जीके इंस्टीट्यूट का एंट्री टेस्ट तैयार करना है, आप लोगों ने प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तैयार करना है, इसके अलावा आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है उसका पहला राउंड और दूसरा राउंड ये तैयार करना है, और साथ एनईडी का पहला और दूसरा राउंड तैयार करना है, साथ में आईबीए के एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी आप लोगों को ऑफर कर रहा है पास एजुकेशन सिस्टम अपने एक ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर। ये जो ऑनलाइन प्रीमियम सेशन है, इसमें आपको जस्ट वन टाइम इनरोलमेंट लेनी है और आप लोगों को इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जाएगी। यानी एक सेशन होगा जिसमें आप लोगों ने इनरोलमेंट लेनी है, और उस एक सेशन के अंदर ही आप लोगों को नस्ट की भी एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करवाई जाएगी, चाहे नस्ट का एन ई टी 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है। फास्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी जीके के, प्यास के, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनईडी, आईबी है, लम्स है, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की तैयारी जस्ट एक सेशन में। अब ये क्वेश्चन है कि ये आपको इनरोलमेंट मिलेगी कैसे और कितने में मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तमाम के तमाम हमारे सेशन की जो इनरोलमेंट है ये 6,000 में मिलेगी, 6,000 में। अब ये 6,000 आप लोगों को, बहुत मज़े की बात है कि वन टाइम पे करना है, बस वन टाइम पे करना है। यानी ये आपकी 6,000 जो फीस है, ये आपकी एक महीने की फीस नहीं है, ये 1 मंथ की फीस नहीं है, ये 2 मंथ, 3 मंथ, 5 6 मंथ, 1 ईयर इसकी भी फीस नहीं है। फिर ये फीस कब तक आपकी वैलिड है? ये फीस तब तक वैलिड है जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। और ये एनरोलमेंट आपको मिलेगी कैसे? ये इस एक नंबर पे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, अभी ही आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इस पूरे नंबर को आप लोगों ने नोट कर लेना है, और वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, 0304 0666600। इस नंबर को नोट करें, अभी स्क्रीनशॉट लें और इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपको तमाम डिटेल्स मिलेगी पूरी ऑथेंटिकेशन के बाद। ठीक है, उसके बाद हमारे सेशन में इनरोलमेंट लें आप। और ये इनरोलमेंट कितने में मिलेगी? जस्ट 6,000 के अंदर आपको मिलेगी। और इसमें हम आपको क्या क्या ऑफर करेंगे? इसमें हम आपको ऑफर करेंगे कोई 5 10 15 20 25 यूनिवर्सिटीज़ नहीं, पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी। यानी मैं आपको कैसे बताता हूँ, एक स्टूडेंट है, उसने ये हमारे सेशन में एनरोलमेंट ली, इस नंबर पे कांटेक्ट करके जस्ट 6,000 उसने आज की डेट में पे किया। अब उसको क्या क्या ऑफर मिलेंगे सुने। अब वो चाहे तो एमडी कैट तैयार करना चाहता है, पूरे एमडी कैट सेशन की तैयारी इस एक 6,000 में मिलेगी। साथ में एमडी कैट के साथ वो नस्ट का एनईटी भी देना चाहता है, तो इसी 6,000 में उसको पूरे एनईटी की तैयारी मिलेगी। चाहे एनईटी 2 तैयार करना है, नहीं सर एनईटी 2 के बाद 3 भी मैंने देना है, 3 की भी तैयारी इसी में होगी, 4 भी देना है, 4 की भी तैयारी इसी में होगी। साथ में सर मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के दोनों राउंड देने हैं, दोनों राउंड की मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी।
एनईडी के दोनों राउंड की मुकम्मल तैयारी, साथ में आईबीए का टेस्ट है, साथ में उसने अगर फॉर एग्जांपल फास्ट है, ऐड मैथ के थ्रू होता है ना फास्ट के अंदर, तो फास्ट का भी अगर करना है, इसी तरह कोई इंजीनियरिंग के रिलेटेड स्टूडेंट है, उसने तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी करनी है, तो मींस टू से जस्ट उसको 6,000 वन टाइम पे करना है। चाहे तो वो हमारे पास फिर एक यूनिवर्सिटी कैंडिडेट टेस्ट की तैयारी करे, या दो की करे, या पांच की करे, या 10 की करे, या 25 की करे, या ऑल ओवर द पाकिस्तान जितनी भी एंट्री टेस्ट हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं, उन सब की तैयारी करे, तो वो जस्ट 6,000 में उसको ऑफर की जाएंगी। कोई ऐसा नहीं होगा एमडी कैट का 6,000 अलग से, एनईटी का अलग से, एमयूईटी का अलग से, एनईडी का नो। जस्ट वन टाइम 6,000 पे करना है, और उसके बाद आप हमारे पास किसी भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी कर सकते हो जब तक उसका आखिरी राउंड नहीं होता है। जब तक एमडी कैट अब आपका आज से 6-7 महीने बाद होगा, अगस्त में जाके होगा, जुलाई के अंदर होगा, अगस्त में होगा, ठीक है, एक डेट फाइनल जब आएगी, तो तब तक आपके पास हमारे तमाम एक्सेस रहेगी। और यहाँ पे कोशिश करनी है आप लोगों ने 15 जनवरी से पहले पहले ये एनरोलमेंट ले लें, उसके बाद फिर हम आपको अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, फिर आपको अगले सेशन का वेट करना पड़ेगा। हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, और अलहमदिल्ला ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास स्टूडेंट आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या ऑफर करेंगे। याद रखिए, आपने वन टाइम हमारे सेशन में एनरोलमेंट ली, ठीक है, वन टाइम, यानी आपने आज की डेट में 6,000 पे किया, आपको हम अपने सेशन में इनरोल कर लेंगे। अब इस इनरोलमेंट के बाद आप लोगों को आते ही विद इन अ 1 आवर हम आपको रिकॉर्डेड सेशन पूरे का पूरा दे देंगे। पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन देंगे, उसमें आप लोगों के क्या क्या होगा, ऑल सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स के तमाम, ऑल सब्जेक्ट्स का कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स होंगे। यानी आपने अभी एनरोलमेंट ली आज की डेट में, तो विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स की कंप्लीट रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह तमाम की तमाम रिकॉर्डिंग मिल गई। साथ में आपको लेक्चर नोट्स पीडीएफ, साथ में वर्कशीट विद सॉल्यूशन, साथ में आप लोगों को टेस्ट विद सॉल्यूशन, साथ में रिवीजन फेस, कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, एफएलपीज, मॉक टेस्ट, तमाम का तमाम ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे दे दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के पास इसी 6,000 में, और इसके बाद आपके पास इसी 6,000 में एक और ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ये तीन फेजेस भी लेंगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब ये जो हमारी दूसरी चीज़ है, यानी एक तो 6,000 में आपको पूरे का पूरा क्या मिल गया, रिकॉर्डेड सेशन, लेक्चर नोट्स, पीडीएफ, और दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, ये तीन फेजेस। ये तीन फेजेस हमारी क्या होंगी, ये लाइव होंगी। यानी एक तो डेली हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, और उनके अंदर टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाया जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। टॉपिक वाइज आपको चैप्टर करवाया जाएगा, टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज खत्म करवाए जाएंगे। जब एक चैप्टर खत्म होगा, फिर उसका आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाई जाएगी। इस तरह आपका 2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म होगा। ये लाइव क्लासेस चलेंगी और डेली चलेंगी, यानी 6 दिन, हफ्ते में 6 दिन हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, और 7वें दिन हमारा टेस्ट होता है, और उस टेस्ट की भी लाइव क्लास। तो इस तरह आप लोगों का पूरे का पूरा सिलेबस, चाहे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश वगैरह, बेसिक मैथ, एनालिटिकल, वर्बल एबिलिटीज, तमाम का तमाम सिलेबस आपका 2 महीने में पूरा ख़त्म करवाया जाता है। लाइव क्लासेस चलती हैं, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। अच्छा, अब सिलेबस खत्म हो गया, तो फेज 2 में आपका रिवीजन फेज होती है। रिवीजन पूरी सिलेबस की मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाई जाएगी, साथ साथ टेस्ट भी लिए जाएंगे। और फेज 3 में आपके टेस्ट सेशन होंगे, लाइव टेस्ट सेशन चलेगा आपका, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक। फिर एफएलपीज होंगे आप लोगों के 5-5, 10-10। फिर मॉक टेस्ट होंगे हर यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट। तो चेक करो, आपने एक दफ़ा 6,000 दे के एनरोलमेंट ली, उसके बाद पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा तमाम सब्जेक्ट का, और साथ में आपके पास ये भी एक्सेस होगी कि आप डेली लाइव क्लासेस लो। डेली लाइव क्लासेस के थ्रू सिलेबस खत्म करवाया जाएगा, फिर आपको फेज 2 में शिफ्ट किया जाएगा, जिसमें आपकी रिवीजन करवाई जाएगी पूरे सिलेबस की, और उसके बाद आपको फेज 3 में शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पे कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होगा। और ये आपके पास पूरी फेजेस, पूरा रिकॉर्डेड ये आपके पास एक्सेस होगा, कितने में, जस्ट 6,000 में।
और आपके पास ये राउंड 1 तक, राउंड 2 तक 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने इसकी वैलिडिटी नहीं है। जब तक एडमिशन नहीं होता, नया सेशन स्टार्ट होगा, दोबारा से ये आप पूरा लाइव क्लासेस ले सकते हो। उसके बाद अगला सेशन होगा, दोबारा से ले सकते हो। ये नहीं, हमारे जो प्रीमियम सेशन है इसकी ब्यूटी ये है कि आपको सिर्फ एक दफ़ा इनरोलमेंट लेना पड़ती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आपको बार बार इनरोलमेंट लेना पड़ेगी, कोई 3 4 महीने इसकी वैलिडिटी नहीं होती है। तो ये पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट तभी बना कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर इनरोलमेंट ले रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना टॉप ऑफ द लाइन रिजल्ट आ रहा होता है। और पास एजुकेशन सिस्टम का यहाँ पे टारगेट ये है कि आप लोगों को हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना एट लोएस्ट प्राइसेस के ऊपर। तो दिस इज ओनली पॉसिबल एट पास एजुकेशन सिस्टम। तो यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं सेशन के हवाले से। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ को, जो कि हमने डिस्कस करने हैं केमिस्ट्री के पास पेपर के। और ये हम डिस्कस कर रहे हैं महराज यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और एनईडी का पास पेपर। पहला क्वेश्चन है विच इज सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर हमारे पास पॉलीस्ट्रीन भी होता है, पॉलीथाइलीन भी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। यानी अबंडेंट में कौन सा नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, याद रखिएगा, जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन भी पाया जाता है, इसमें एल्यूमिनियम भी पाया जाता है, इसमें कैल्शियम वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये तमाम के तमाम ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और ये तमाम मिलके ना अबाउट 88.1% बनाते हैं अर्थ क्रस्ट का। और बाकी जो 12% है ना, यानी 10 to 12%, उसमें बाकी अदर एलिमेंट्स आते हैं। यानी ये 4 5 एलिमेंट इतने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सोडियम की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 2.4% तक अर्थ क्रस्ट में होता है। एल्यूमिनियम की मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 8.1% तक होता है। बेरियम की बात करूं तो 0.04% तक होता है। कैल्शियम की बात करूं तो ये 4.2% तक होता है। तो मुझे बताएं विच इज़ नॉट प्रेजेंट एज अबंडेंट। तो कौन सा अबंडेंट के तौर पे नहीं है। तो दैट इज बेरियम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज चेरी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट इज यूज टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास क्या होगा, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आर को एक साइड पे फिक्स कर दो और एक साइड पे एच को कर दो तो ये एल्डिहाइडिक बन जाता है। अगर दोनों साइड पे आर आर कर दो तो ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप बन जाता है। तो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में पाया जाता है। और कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स वगैरह हैं। और इसके अंदर अगर आप ओ एच ग्रुप को लगा दो और साथ में आर सी डबल ओ एच, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, आप इसको आर सी डबल ओ एच भी लिख सकते हो। तो ये कार्बोक्सिलिक हमारे पास ग्रुप है जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ब्यूटारिक एसिड, इसी तरह करके। तो याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने अल्कोहल में बनाना है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज किया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। अब NaBH4 को क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इट इज नॉट सो इनफ स्ट्रॉन्ग टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। सो दैट इज वाई हमारे पास चेरी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। देन हमारे पास मिथाइलेटेड अल्कोहल। अब एक हमारे पास रेक्टिफाइड स्पिरिट है और एक हमारे पास मिथाइलेटेड अल्कोहल है। अब मिथाइलेटेड अल्कोहल के अंदर बेसिकली कितना अल्कोहल होगा, 90%। और इसकी अगर आप रेक्टिफिकेशन करते जाओ अगेन एंड अगेन, अगर इसकी हम रेक्टिफिकेशन करते जाएं तो रेक्टिफिकेशन करते करते ये क्या बन जाएगा, रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाएगा, या इसको रेक्टिफाइड अल्कोहल बोलेंगे। तो जो रेक्टिफाइड अल्कोहल होगा इसके अंदर ऑलमोस्ट कितना परसेंट अल्कोहल होता है, 95%। लेकिन अगर मैं मिथाइलेटेड की बात करूं तो उसमें कितना होगा, 90% तक। देन हमारे पास डीएस स्टूडेंट्स होता है जो कि क्लीनिंग पर्पजेज वगैरह में ये यूज़ किया जाता है, जो रेक्टिफाइड वगैरह होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल कैन डिस्ट्रॉय हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल। जस्ट सिंपल बुक लाइन है, याद रखिएगा। जो हमारे पास सिंगल क्लोराइड फ्री रेडिकल है जो कि CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यहाँ से एमिट होता है, तो ये 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर सकता है।
इसके बाद हमारे पास है हाउ मैनी जोन्स थ्रू विच द चार्ज पासिस इन रोटरी क्लियन। तो ये हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, ये भी आपकी जस्ट बुक लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दैट स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच वन एटम इज हाइड्रोजन एटम दैट इज फिक्स। एक तो हाइड्रोजन एटम होगा और ये फिक्स है, और इसके साथ एक ऐसा एटम जुड़ा होगा, यानी एक ऐसा एटम इसके साथ जुड़ा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी देन हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? 2.1। तो याद रखिएगा यहाँ पे वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है हाइड्रोजन की निस्बत। जैसे यहाँ पे हम ऑक्सीजन ले लें, जैसे हम यहाँ पे फ्लोरीन को ले लें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 4 है, एग्जैक्ट होती है 3.97। तो यहाँ पे आप चेक करो, एच और एफ के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की हो सकती है, इंटर मोलिकुलर, इंट्रा। हमारे सिलेबस में जो है वो तो इंटर मोलिकुलर ही है ना। जैसे वाटर की अगर मैं बात करूँ, H2O एक पूरा मॉलिक्यूल है, तो इस H2O के O के साथ, O के साथ किसकी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन की। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये जो डॉटेड डॉटेड आपको शो हो रहे थे यहाँ पे, ये डॉटेड डॉटेड, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी होती है? ये इंटर मॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में ना, एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है, जो कि इंटर मॉलिक्यूलर है। लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब देखोगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके माइंड में, इसमें तो अब कार्बन हाइड्रोजन के दरम्यान में कोई प्रोमिनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक है, ईथर के अंदर हमारे पास हो सकती है। इसके अलावा इथाइल क्लोराइड और हमारे पास जो इथाइल अल्कोहल है, जिसको एथेनॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे ये डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन क्यों होगा? कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन, कि जो हमारे पास CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, CH3CH2OH जो इथाइल अल्कोहल है, अगर आप इनको प्योर फॉर्म में बात करो ना, इनकी प्योर लिक्विड फॉर्म में, तो प्योर लिक्विड फॉर्म में ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं प्योर लिक्विड फॉर्म में नेचुरली। तो इसलिए हमारे पास डेल्टा ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्टेड। अच्छा, अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बेसिकली हमारे पास कौन सी होती हैं? जो कि पाई जाती हैं नॉन पोलर के बीच में, नॉन पोलर के बीच में। अच्छा, अब नॉन पोलर और ये प्रोमिनेंट होती हैं आयोडीन मॉलिक्यूल के बीच में, आयोडीन के बीच में यहाँ पे ये प्रोमिनेंट है, और ये कई दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप पहले पहले बात करते हैं तो जहाँ पे नस्ट के अंदर पहले केमिस्ट्री आया करती थी, तो उसके अंदर भी बड़ा आता था केमिस्ट्री जब होती थी नस्ट में। अभी तो नस्ट की पॉलिसी चेंज है। इसके अलावा ये क्वेश्चन हमें देखने को मिला ई कैट के अंदर भी, ये क्वेश्चन मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर भी मिला, ये एनईडी में भी मिला, और ये नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, ये कहाँ पे पाई जाएंगी? ये हमारे पास नॉन पोलर के बीच और आयोडीन है। लेकिन कुछ इसके अब एक्सेप्शन भी याद रख लो, कि आयोडीन तो अब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, तो हम फिर किसको चूज करेंगे? तो याद रख लो कुछ और चीज़ों को भी, कि जो हमारे पास नोबल गैसेस में, नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है और रेडोन है। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं इसकी नियोन की, ठीक है, नियोन की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो नोबल गैसेस हमारे पास रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन नियोन गैस का जो मॉलिक्यूल है ना, ये डाईपोल तो बनाएगा ही नहीं, डाईपोल तो बनाएगा ही नहीं। तो नियोन नियोन आपस में अगर रिएक्शन करेगा, या नियोन मॉलिक्यूल जो हमारे पास बनेगा, तो नियोन मॉलिक्यूल के अंदर भी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? दैट विल बी बीटा ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे तो पोलर है, यहाँ पे भी, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या होगा? नॉन पोलर के बीच में। इसके बाद है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड फॉर पर्टिकुलर। अब रिएक्टिविटी सोचो, अल्काइल हैलाइड के साथ किसकी ज्यादा होगी? यानी अल्काइल हैलाइड क्या है? RX। RX बोले तो क्या क्या हो सकता है? एक फ्लोरीन के साथ RF, क्लोरीन के साथ RCl, ब्रोमीन के साथ RBr और आयोडीन के साथ RI। अब सोचो, क्या RF हमारे पास स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। RCl उससे कम, RBr उससे कम, RI सबसे कम।
भाई ये ज़्यादा स्ट्रोंगर है, ये स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। इसके आगे मैंने 3 लगा दिए एरो अप, यहाँ पे मैंने 2 एरो अप लगा दिए, और यहाँ पे मैंने एक एरो अप लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कोई भी एरो नहीं लगाया। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो स्ट्रांग है, क्या वो रिएक्टिव होगा? नहीं भाई, ये रिएक्शन नहीं देगा। ये इतना पावरफुल स्ट्रांग है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ये आसानी से रिएक्शन देगा ही नहीं। तो क्या ये रिएक्टिव होगा? नहीं। तो जो जितना पावरफुल या आपस में बॉन्ड जिसका स्ट्रांग होता है, वो उतना लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? वो आर आई वाला होगा। तो आई, फिर बी, आर, सी, एल और एफ, तो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट योर टूडेज केमिस्ट्री लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया तमाम के तमाम केमिस्ट्री के पास पेपर एमसीक्यूज को। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक प्रॉपर वे में इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, मेहरान यूनिवर्सिटी की करना चाहते हैं, एनईडी की तैयारी करना चाहते हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, और साथ में नस्ट का एनईटी 2 तैयार करना चाहते हैं, 3 तैयार करना चाहते हैं, 4 तैयार करना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी टॉप ऑफ द लाइन आप लोगों के पास अगर टेस्ट है, जैसे एमडी कैट वगैरह, इन तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी आपको पास एजुकेशन सिस्टम कैसे ऑफर कर रहा है? जस्ट एक सेशन के अंदर, और एक सेशन के अंदर आप लोगों के डेफिनेटली डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स होंगे। हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा आपको पढ़ाएगा लाइव क्लासेस के अंदर, साथ में पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी होगा। तो एक सेशन में आपको ये तैयारी मिलेगी, और ये एक सेशन आपको मिलेगा कितने में? जस्ट 6,000 के अंदर। तो बजाय इसके एमडी कैट की उधर से तैयारी करो, एनईटी की इधर से करो, फलां फलां, तो एक ही प्लेटफॉर्म से आपको तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी मिलेगी जस्ट 6,000 में। और इस 6,000 की वैलिडिटी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 1 ईयर नहीं है। इसकी वैलिडिटी है टिल योर एडमिशन। जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता, तब तक आपके पास तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहेंगी। लाइव क्लासेस की एक्सेस भी रहेगी आपके पास, हमारे पोर्टल की, ड्राइव की, तमाम की तमाम एक्सेस होगी, रिकॉर्डेड सेशन की भी। और ये आपको कैसे सेशन मिलेगा? आप लोग इस नंबर को अभी याद कर लें, 0304 0666600, और ये आपको ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।